ई कॉमर्स एक नया दौर। यह एक ऐसा दौर है जिसने हमारी शॉपिंग की आदतों को पूरी तरह से बदल दिया है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, शॉपिंग भी। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम घर बैठे ही अपनी जरूरत का हर सामान खरीद सकते हैं। सिंपल शब्दों में, इंटरनेट के थ्रू सामान खरीदना और बेचना। यह सुविधा हमें समय और मेहनत दोनों बचाने में मदद करती है। यह एक नया दौर है जहां शॉप्स आपके मोबाइल में आ जाते हैं। अब हमें भिद्ध-भद्द वाले बाजारों में जाने की जरूरत नहीं है। चाहे कपड़े हों, किताबें हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान, हर चीज अब ऑनलाइन उपलब्ध है। सब कुछ बस एक क्लिक दूर। एक क्लिक से हम अपनी पसंद का सामान चुन सकते हैं और उसे अपने घर मंगवा सकते हैं। ई कॉमर्स ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। अब हमें लंबी कतारों में खड़ी डधे होने की जरूरत नहीं है। अब हमें शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। हम आराम से अपने घर में बैठकर शॉपिंग कर सकते हैं। बस कुछ ही मिनट्स में हम अपनी पसंद का सामान ऑर्डर कर सकते हैं और वह हमारे घर पहुंच जाता है। यह सुविधा हमें समय की बचत करने में मदद करती है। ई कॉमर्स सिर्फ बायर्स के लिए ही नहीं, बल्कि सेलर्स के लिए भी फायदेमंद है। इससे उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने का मौका मिलता है। छोटे व्यवसायों के लिए यह एक वरदान साबित हुआ है। इससे उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में पेश करने का मौका मिलता है। वे अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। ई कॉमर्स में कई अलग-अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे B2B, B2C, C2C और C2B। हर मॉडल का अपना एक अलग महत्व और उपयोग है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। इन मॉडल्स के जरिए बिजनेसेस और कस्टमर्स के बीच का इंटरेक्शन और भी आसान हो जाता है। बिजनेस के रंग B2B, B2C और C2C, ये तीनों टर्म्स बिजनेस वर्ल्ड में बहुत कॉमन है और हर एक का अपना अलग महत्व है। ई कॉमर्स में कौन किसको सामान बेच रहा है, यह समझना जरूरी है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और वे कैसे काम करते हैं। इसके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे B2B, B2C और C2C। ये टर्म्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस किस प्रकार के हैं और वे किसके बीच हो रहे हैं। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है तो उसे B2B कहते हैं। यह मॉडल बहुत कॉमन है और इसमें बड़े-बड़े डील्स होते हैं। जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंप्यूटर या ऑफिस का सामान बेचती है। यह ट्रांजैक्शन अक्सर बल्क में होता है और इसमें बड़ी मात्रा में सामान शामिल होता है। उदाहरण, एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी अपने कपड़े एक शॉपकीपर को बेचती है, जो फिर उन्हें कस्टमर्स को बेचेगा। यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है B2B ट्रांजैक्शन का। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। जब एक बिजनेस सीधे कस्टमर को सामान बेचता है तो उसे B2C कहते हैं। यह मॉडल सबसे ज्यादा देखा जाता है और इसमें बिजनेसेस डायरेक्टली एंड यूजर्स को टारगेट करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां पर बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस मिलती है। उदाहरण, आप अपने लिए एक नया मोबाइल फोन फ्लिपकार्ट या Amazon से ऑनलाइन खरीदते हैं। यह एक B2C ट्रांजैक्शन है, जहां आप डायरेक्टली बिजनेस से सामान खरीद रहे हैं। C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान बेचता है तो उसे C2C कहते हैं। यह मॉडल पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस को दर्शाता है। OLX और क्विकयार जैसी वेबसाइट्स इसके उदाहरण हैं। यहां पर कंज्यूमर्स अपने पुराने सामान को दूसरे कंज्यूमर्स को बेचते हैं। उदाहरण, आप अपना पुराना फोन OLX पर बेचते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उसे आपसे खरीदता है। यह एक C2C ट्रांजैक्शन है, जहां दोनों पार्टीज कंज्यूमर्स हैं। इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन तीनों मॉडल्स के अपने अपने फायदे और चुनौतियां हैं। B2B में बड़े डील्स होते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनती हैं। B2C में बिजनेसेस को डायरेक्ट फीडबैक मिलता है
और वे अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। C2C में कंज्यूमर्स को अपने पुराने सामान को बेचने का मौका मिलता है और नए सामान को खरीदने का भी। चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो या एक कंज्यूमर, इन मॉडल्स को समझना बहुत जरूरी है। यह नॉलेज आपको बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करेगी और आप अपने ट्रांजैक्शंस को और भी एफिशिएंट बना पाएंगे। तो अगली बार जब आप कोई सामान खरीदें या बेचें, तो यह जरूर सोचें कि आप किस मॉडल का हिस्सा हैं, B2B, B2C या C2C। यह समझना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। उम्मीद है कि अब आपको B2B, B2C और C2C के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यह नॉलेज आपके बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस में बहुत काम आएगी।